Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर में इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि चेंज ऑफ टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर में। इसी सिलसिले को इसी एक्सप्लेनिंग को आगे बढ़ाएंगे हम एक्टिविटी 1.13 के साथ। टेक सम कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड। कैम्फर मतलब कपूर आपको लेना है या फिर एमोनियम क्लोराइड लेना है एंड क्रश इट, इसको क्रश कर देना है एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, और इसके बाद इसे चाइना डिश में डालना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। इस पर एक फनल आपको इन्वर्टेड फनल डाल देनी है, उल्टी रख देनी है यहाँ पर। एंड पुट द कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। स्टेम का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कॉटन प्लग से आपको ब्लॉक कर देना है, बंद कर देना है, एज शोन इन द फिगर 1.7। यहाँ पर जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं इसे कहते हैं सब्लिमेशन ऑफ द एमोनियम क्लोराइड। नाउ हिट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। यहाँ पर हम देखेंगे कि चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट फॉर वाइस वर्सा, एंड दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस हैं इसे हीटेड करने से, हीट देने से, उसे ऊर्जा देने से, गर्म करने से घन अवस्था से सीधा वायु अवस्था में रूपांतरित होता है, बीच में प्रवाही अवस्था नहीं आती है, ऐसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। मतलब कि ऊर्ध्वीकरण, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कही जाती है। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है इससे सब्सटेंस को सब्लिमेशन सब्सटेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि कैम्फोर है, एमोनियम क्लोराइड है वगैरह। अब हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट होती हैं स्टेट ऑफ मैटर के चेंज पर। So we have already learned that the difference in the various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compressor gas in close by the cylinder? Will the particles come closer? Do you think that increasing of the decreasing the pressure can change the state of matter? यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैसेस। जब गैस को लिक्विफाइड किया जाता है तब इस पर प्रेशर को अप्लाई करते हुए टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, और इस तरह एलपीजी हैं वो गैस सिलेंडर के अंदर भरी जाती हैं। हैव यू हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने घन स्वरूप के कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जा सकता है। एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट ऑन द डिक्रीजेस ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। तो घन अवस्था में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में सॉलिड स्टेट से। जब इस पर लगाई गई प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज किया जाता है, यहाँ पर हमें बीच में लिक्विड स्टेट नहीं मिलता है, एंड दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस। और इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ड्राई आइस मतलब कि सूखा बर्फ कहा जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance. तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर मतलब कि दबाव और तापमान ऐसी दो क्वांटिटीज़ हैं विच डिटरमिन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ की भौतिक अवस्था को निश्चित करती है, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो क्या होगी, घन स्वरूप होगी, प्रवाही स्वरूप होगी या वायु स्वरूप की होगी। चलिए, टाइम आ गया है आपसे फिर से एक बार होमवर्क राइट डाउन करवाने का। सो प्लीज़ राइट डाउन योर होमवर्क, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इवेपोरेशन मतलब कि बाष्पीभवन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या ज़रूरी है
हर एक वक्त हम इसे गर्म करें पदार्थ को या इसके प्रेशर में बदलाव लाए तभी पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। कैन यू क्यूट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ where change of state from the liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? आपने ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे आपके आसपास में जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, लिक्विड में से वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को खुला छोड़ दिया जाता है, स्लोली चेंज इनटू द वेपर, तो अपने आप वो धीरे धीरे बाष्प में मतलब कि भाप में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। सो व्हाट हैपन टू वाटर इन द एबो टू एग्जाम्पल? तो सोचिए कि इस दोनों एग्जाम्पल में इसके साथ क्या होता होगा। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, ये कभी रेस्ट कंडीशन में नहीं होते। सॉरी। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, गिवन टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ हो, फिर वो भौतिक अवस्था में हो, वायु अवस्था में हो या सॉलिड अवस्था में हो, पार्टिकल हैं वो लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं। एंड देयर पार्टिकल्स विथ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उन हर एक पार्टिकल के साथ अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी रहती है। इन दिस केस ऑफ द लिक्विड्स द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, खास करके लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता है सरफेस पर पार्टिकल के साथ, एंड हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्ट इनटू वेपर। तो इसके कारण वो जो उसका एट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल हैं इसे ब्रेकअप कर सकते हैं, और ब्रेकअप करने के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं वेपर फॉर्म में। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर, तो ये जो घटना है जिसमें लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले किसी भी टेम्परेचर पर, इस घटना को इवेपोरेशन कहा जाता है। नाउ we shall study the factors affecting the evaporation. So let's understand this with activity. आपके स्क्रीन पर take 5 ml of water in the test tube and keep it near a window or under the fan, and take 5 ml of water in an open china dish and keep it near the window or under the fan, and take 5 ml of water in the open china dish and keep it inside the cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature, record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Now, repeat the above 3 steps of the activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of the temperature and surface area and wind velocity, मतलब speed on the evaporation? You must have observed that the rate of the evaporation increase with, आपने ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होता है इन नीचे की कंडीशनों के साथ। एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, अगर जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज द सरफेस फेनोमेन, क्योंकि ये सपाटी पर सरफेस पर होने वाली घटना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग द क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम, जब गीले कपड़े हमें सुखाने होते हैं तो इसे हम फैला देते हैं। दूसरा, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के वृद्धि के साथ भी इवेपोरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने के साथ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है एंड गो इनटू द वेपर स्टेट, और वो आसानी से सरफेस एरिया से बाहर निकलकर वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तीसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर जो वातावरण में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था में भी इवेपोरेशन रेट है वो इंक्रीज होती हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है? वातावरण के अंदर जो पानी की भाप
की मात्रा है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन, हमारे आसपास की जो हवा है वो ज़्यादा समय तक पकड़ कर नहीं रखती डिफाइनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है इसे ज़्यादा देर तक वो रोक कर नहीं रख सकती। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर जो वो ज़्यादा मात्रा में है, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीज, तो इवेपोरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड, पवन की गति बढ़ने के साथ भी इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होती है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे, खास करके ज़्यादा पवन जब फैलता है ऐसे दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। So what happen when you pour some acetone, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। अपनी हथेली पर जब आप एसीटोन लेते हो, जिसे हम नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से जानते हैं, तो क्या होता है? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, हमारी हथेली में से पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करती हैं और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, और इसकी वजह से एसीटोन है वो जल्दी से वेपराइज होता है और हमारी हथेली है वो एकदम ठंडी ठंडी महसूस होती है, कूल महसूस होती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। और यही कारण होता है कि गर्मी के दिनों में हम अपने छपरे के ऊपर या जो ओपन ग्राउंड होता है घर के सामने, इस पर पानी को छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ताकि वातावरण के अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है ये हमें मदद करती हैं सरफेस को कूल करने से, हॉट में से। सो कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ द कूलिंग ड्यू टू द इवेपोरेशन? हाँ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ड्यूरिंग द समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during the evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of the evaporation is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of the water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for the easy evaporation. Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? So let us take some ice cold water in a tumbler and soon we will see the water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water and loses energy and gets the convert into the liquid state, and which we see as the water droplets. Now it's a time for your homework questions. So please note down your homework questions. Okay, thank you. अब एक यहाँ पर जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। जैसे कि हमने इस लेसन में स्टडी किया, पदार्थ की मूलतः तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, घन, प्रवाही और वायु। इसके अलावा नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोज-आइंस्टाइन कंडेंस्ड। तो दो और पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में अब साइंस को मालूमात मिल चुकी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है, इसे प्लाज्मा कहा जाता है, और पांचवी अवस्था है इसे बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। यहाँ पर हम इस लेसन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने कौन से पॉइंट्स को इस लेसन में आपके सामने एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, और ये रहा आखिर में आपके लिए एक्सरसाइज।
प्लीज़ नोट डाउन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। और ये रही ग्रुप एक्टिविटीज़ के पेज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 1 हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस लेसन को चलते हुए जो हमने आपको एक्सप्लेनिंग वीडियोस दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने उन वीडियो को अच्छी तरह देखा, सुना और समझा होगा। जो होमवर्क हमने आपको समय समय पर बताया है उसे आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मेन टेक्सचुअल एक्सरसाइज को भी आपने फॉलो कर लिया होगा। साथ में एक और बात फिर से आपको ध्यान दिला दें कि जो इस साल सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, उस रिडक्शन को ध्यान में रखिएगा। और उस रिडक्शन के हिसाब से हमने जो ऑल एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से आपको रिडक्शन वाला पॉइंट को कैंसिल कर लेना है। और बाकी के बचे हुए जो पॉइंट्स हैं, इसे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद करते हैं आपने इस बात को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा। और आखिर में आपका धन्यवाद करते हुए फिर से एक बार आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर योर सेल्फ।